दोस्तों आज हम कैटलॉग के बारे में और उसके पर्पज़ के बारे में पढ़ेंगे। कैटलॉग निकला है ग्रीक वर्ड से। ये वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है। ओरिजिनली ग्रीक में इसको कैटलॉगस कहते थे। तो कैटलॉग निकला है ग्रीक वर्ड कैटलॉगस से। कैटा का मतलब है अकॉर्डिंग टू और लॉगस का मतलब है ऑर्डर और रीज़न। ये आप याद रखना, ठीक। अब इसके कुछ डेफिनेशंस भी है। डेफिनेशंस ऑफ कैटलॉग क्या है? रंगनाथन ने इसकी डेफिनेशन दी थी। रंगनाथन ने कहा था, इस डेफिनेशन को 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया था। रंगनाथन ने कैटलॉगिंग डेफिनेशन को 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया था। उसने कहा था कि कैटलॉग है क्या। कैटलॉग फर्स्ट एस्पेक्ट था द लिस्ट ऑफ, सेकंड था द डॉक्यूमेंट और थर्ड था द लाइब्रेरी। तो रंगनाथन ने इसको कैसे डिफाइन किया? तो रंगनाथन ने कहा कि कैटलॉग क्या है? द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ए लाइब्रेरी और ए ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी, ठीक। ALA ग्लॉसरी ने इसको कैसे डिफाइन किया? इसने कहा था कि कैटलॉग इज़ ए लिस्ट ऑफ बुक्स और मैप्स अरेंज्ड इन सम डिफाइनड प्लेन, ठीक। ALA जेम्स डब ब्राउन ने इसको कैसे डिफाइन किया? कैटलॉग इज़ एन एक्सप्लेनेटरी लॉजिकल अरेंज्ड इन्वेंट्री एंड की टू द बुक्स एंड देयर कंटेंट्स एंड इज टू द बुक इन ए पर्टिकुलर, अरेंज द बुक इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। यहाँ पे अरेंज है, अरेंज द बुक इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। यानी कि ये डेफिनेशन दी थी जेम्स डब ब्राउन ने। इसका मतलब भी यही है कि ये लिस्ट ऑफ बुक्स है इन ए डिफाइनड ऑर्डर। इसका मकसद भी, इस डेफिनेशन का मतलब भी यही है। कटर ने क्या कहा था कि लाइब्रेरी कैटलॉग इज़ ए लिस्ट ऑफ बुक्स विच आर अरेंज्ड इन सम डिफाइनड प्लान, डेफिनिट प्लान, विच आर अरेंज्ड इन सम डेफिनिट प्लान। मार्गरेट मैनन और एल एल्कर्स ने सेम डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा था कैटलॉग इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल इन ए लाइब्रेरी, रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल इन ए लाइब्रेरी। और जेली ने इसकी डेफिनेशन दी थी, ए कैटलॉग इज़ ए कम्युनिकेशन, कैटलॉग एक कम्युनिकेशन है। तो क्या क्या डेफिनेशन दी थी? रंगनाथन ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? रंगनाथन ने क्या कहा था कि कैटलॉग इज़ द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ए लाइब्रेरी और ग्रुप ऑफ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसने बताया था किसको? कैटलॉग को, लाइब्रेरी में या ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी में। ALA ग्लॉसरी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्लॉसरी ने कैसे कैटलॉग को डिफाइन किया? कैटलॉग इज़ ए लिस्ट ऑफ बुक्स। इसने कहा था कि कैटलॉग इज़ ए, या इस एसोसिएशन ने कहा था कि कैटलॉग इज़ ए लिस्ट ऑफ बुक्स या मैप्स, लिस्ट ऑफ बुक्स, मैप्स एसेट्रा अरेंज्ड इन ए डेफिनिट प्लान, डिफाइनड प्लान, जिनको अरेंज किया गया एक डिफाइनड प्लान में, ठीक। ALA ग्लॉसरी ने, जेम्स डफ ब्राउन ने कैटलॉग को डिफाइन किया। कैटलॉग इज़ एन एक्सप्लेनेटरी लॉजिकल अरेंज्ड इन्वेंट्री एंड की टू द बुक्स एंड देयर कंटेंट्स एंड अरेंज्ड बुक्स इन ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी। ये जेम्स डब ब्राउन ने, ये भी यही है, यानी कि एक्सप्लेनेटरी लॉजिकल अरेंज्ड इन्वेंट्री का मतलब है लिस्ट, एंड की टू द बुक्स यानी कि बुक, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड देयर कंटेंट्स एंड टू द बुक इन ए पर्टिकुलर, कि डिफाइनड ऑर्डर। इसका मतलब है लिस्ट ऑफ बुक्स इन ए डिफाइनड ऑर्डर, यानी कि एक्सप्लेनेटरी लॉजिकल अरेंज्ड इन्वेंट्री, इसका मतलब है लिस्ट। की टू द बुक्स एंड कंटेंट का मतलब है बुक। इज टू द बुक इन ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी का मतलब है डिफाइनड प्लान में। तो ये भी सेम, ये डेफिनेशन भी सेम ही है। कटर ने क्या कहा था? लाइब्रेरी इज ए लिस्ट ऑफ बुक्स विच आर अरेंज्ड इन ए डेफिनिट प्लान, ठीक। मार्गरेट मैनन ने क्या कहा था? कैटलॉग इज ए रिकॉर्डिंग ऑफ मटीरियल। यहाँ पे इसने कहा था कि कैटलॉग रिकॉर्ड ऑफ मटीरियल है, जो भी लाइब्रेरी में मटीरियल है उसका रिकॉर्ड है कैटलॉग, ये कहा था मार्गरेट मैनन और एल एल्कर्न ने। जेली ने कहा, एक अलग ही डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा था कैटलॉग इज ए कम्युनिकेशन, कैटलॉग एक कम्युनिकेशन है, ठीक। अब इसके पर्पसेस क्या है? कैटलॉग काम क्या करता है? कैटलॉग क्या करता है? ये
ऑथर के वर्क को, जो भी ऑथर ने काम किया है, बहुत सारा काम एक ऑथर ने किया होगा, उन उसकी एंट्रीज़ को, या उसने जो भी काम किया है उस एंट्रीज़ को एक ही जगह पे जमा किया गया है। कैटलॉग के थ्रू उन एंट्रीज़ को एक ही जगह पे जमा किया गया है, उसको हम डिक्शनरी कैटलॉग भी कहते हैं। यानी कि जो भी ऑथर ने वर्क किया है उस वर्क को नहीं, उन एंट्रीज़ को एक ही जगह पे जमा किया गया है, उसको बाय मीन्स ऑफ कैटलॉग से, इसको हम डिक्शनरी कैटलॉग भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जो लाइट टॉपिक्स है, लाइट टॉपिक यहाँ पे अरेंज सब्जेक्ट, सो दैट यहाँ पे सब्जेक्ट उसको अरेंज किया गया है और लाइट टॉपिक्स को एक जगह पे रखा गया है और रिलेटेड टॉपिक्स को आपस में कोरिलेट किया गया है। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट अरेंजमेंट की गई है इस कैटलॉगिंग लिस्ट में। ठीक, टू एम्प्लॉय क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया है। क्रॉस रेफरेंस है क्या? क्रॉस रेफरेंस है कि अगर आपको मटेरियल चाहे और वो आपको डिफरेंट बुक से मिलता है, कैटलॉग से आप उस मटेरियल को डिफरेंट बुक से हासिल कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ क्रॉस रेफरेंस। ठीक, क्या ये हमें बुक डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है। कैटलॉग हमें बुक डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है। बुक डिस्क्रिप्शन में क्या आता है? ऑथर के बारे में होता है, टाइटल के बारे में जिक्र किया गया होता है, एडिशन के बारे में या कलेक्शन के बारे में, ठीक, या बिब्लियोग्राफी के बारे में। तो ये हमें बुक डिस्क्रिप्शन देता है। ये लिस्टिंग ऑफ कॉल नंबर, हमें लिस्ट देता है कॉल नंबर से। कॉल नंबर किससे बना होता है? क्लास नंबर और ऑथर मार्क से, जिससे हम बुक को ईजीली लोकेट कर सकते हैं। ठीक, टू वर्क एज ए बुक सिलेक्शन टूल, ये स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए एज ए बुक सिलेक्शन टूल का काम भी ये करता है। टू हेल्प द रिसर्चर्स एंड रिसर्चर्स और रीडर्स को जो भी मटेरियल चाहे बाय मीन्स ऑफ कैटलॉग वो इस मटेरियल को हासिल कर सकते, वो ये देख सकते हैं कैटलॉग के थ्रू क्या हमें इस लाइब्रेरी में ये मटेरियल या रिसोर्स मिलेगा। ये पॉसिबल है कैटलॉग के थ्रू ही। ठीक, तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा।